हेलो नीट कैंडिडेट्स, राजस्थान स्टेट ने MBBS BDS कोर्स के लिए थर्ड राउंड का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग 7 सितंबर को एक प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आएगी थर्ड राउंड के लिए और 7 सितंबर से ही थर्ड राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रही है। इसमें आपको दोनों स्टेप फुलफ़िल करने, यानी एप्लीकेशन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों आपको सबमिट करने हैं। फिल करके कंप्लीट करके आपको सबमिशन कराना है। जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो पहले एप्लीकेशन फॉर्म के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो वो लोग आप कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उनको दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें राउंड 2 में फ्रेशली अलॉटेड हुई थी सीट या अपग्रेड हुई थी और उन्होंने अगर अपनी अलॉटेड सीट पर ज्वाइन नहीं किया है, तो या वो कैंडिडेट जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और अगर वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनको फिर से फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट कराना होगा और साथ में उनको एप्लीकेशन फ़ी एंड सिक्योरिटी डिपॉज़िट फिर से करना होगा, तब वो राउंड 3 में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए जो आपको टाइम दिया गया है वो 7 सितंबर को आप कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फ़ी सबमिट कराने का वो है 9 सितंबर अप टू 4 PM और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कराने का जो लास्ट डेट है वो भी 9 सितंबर है, लेकिन टाइमिंग 11:55 PM तक आपको दिया गया है। इसके बाद एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी स्टेट की, जिसमें सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये लिस्ट होगी। इसमें PWD, डिफेंस, PM, OBC, EWS, SC, ST, STA, NRI सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी 10 सितंबर को और एक प्रोविजनल फिर से एक मेरिट लिस्ट सीट मैट्रिक्स आएगी 11 सितंबर को। जो डिफेंस और NRI कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो सीट अलॉटमेंट है ये RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज जो कि जयपुर में है वहीं पर होगा। और जो डिफेंस एंड PM कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं और NRI कैटेगरी के कैंडिडेट्स उनको वहाँ पर उस समय फ़िज़िकली अवेलेबल होगा। एक्चुअली में ये जो थर्ड राउंड है ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है, तो आपको वहाँ RUHS कॉलेज में फ़िज़िकली प्रेजेंट होना होगा। तो ये कब होना है आपको 11 सितंबर 9 AM से ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो सभी कैंडिडेट्स को फिज़िकली प्रेजेंट होना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अलॉटमेंट दोनों के लिए। जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो राउंड 3 में NRI कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अगर उनके पास NRI और अगर उनको कोई NRI सीट मिलती है, तो फिर उनको जो जनरल कैटेगरी की जो लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है, उससे उनको एक्सक्लूड कर लिया जाएगा और फिर उनको अलाउ नहीं है कि वो राउंड 3 में जो नॉन NRI सीट्स हैं उस पर वो क्लेम नहीं कर सकते, यानी कि उन पर वो उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर आप NRI कैटेगरी से पार्टिसिपेट करें राउंड 3 में। जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको NRI सीट पर अलॉटमेंट मिला है उनको एक अपना जो बॉन्ड है वो भी सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि एडमिशन के टाइम पे आपको बॉन्ड सबमिट करना होगा। जैसे आप जानते हैं राजस्थान के मैक्सिमम कॉलेज में बॉन्ड सबमिट होता है। जो PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का जो वेरिफिकेशन है वो कब होगा, वो भी सेम इसी कॉलेज में होगा, RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज जयपुर में। ठीक है, तो जितने भी PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हें भी फिज़िकली प्रेजेंट होना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉटमेंट के लिए। ये भी 11 सितंबर 9 AM से स्टार्ट हो जाएगा। फिर जो सीट अलॉटमेंट है जिसमें आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, तो वहीं जाना है आपको RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज, सुभाष नगर, बिहाइंड TB हॉस्पिटल जयपुर। ये एड्रेस है वहाँ का, ये वेन्यू है जहाँ पर सीट अलॉटमेंट होगा। तो ये 12 सितंबर से 18 सितंबर के लिए होगा। सिर्फ NRI और जो मैंने आपको बताया PWD जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं एंड डिफेंस एंड PM कैटेगरी के कैंडिडेट, इनके लिए डेट्स 11 सितंबर रखी गई हैं। बाकी जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो सीट अलॉटमेंट की जो डेट्स हैं वो 12 सितंबर टू 18 सितंबर रखी गई हैं। तो आपको यहाँ यही RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज में जाना है जो कि एक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है। यहाँ आपको जयपुर में जाना होगा और आपको फिज़िकली वहाँ प्रेजेंट रहना पड़ेगा।
जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको सपोज़ गवर्नमेंट या राजमिस मेडिकल कॉलेज, RUHS के मेडिकल कॉलेजेस या डेंटल कॉलेजेस में अलॉटमेंट मिलता है, तो उनको भी बॉन्ड सबमिट कराना है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो ये सब प्रोसेस आपको 12 to 18 सितंबर में कंप्लीट होना है। उसके बाद जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट है, इसलिए जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट कितना लगेगा वो मैं बता देती हूँ। जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट सोसाइटी के मेडिकल कॉलेज हैं, RUHS CMS, IUHS CDS, ESI मेडिकल कॉलेज और जो गीतांजलि मेडिकल कॉलेज की जो गवर्नमेंट सीट्स हैं, यानी कि 10 सीट्स होती हैं, अगर आप इन कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इनमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको सिक्योरिटी डिपॉज़िट 10,000 देना है। लेकिन जो राजस्थान स्टेट के SC ST OBC MBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको ये सिक्योरिटी डिपॉज़िट 5,000 देना है इन पर्टिकुलर, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो, और जो गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में जो गवर्नमेंट कोटा की जो सीट्स हैं उनके लिए आपको 10,000 रुपीज़ लगेंगे। लेकिन SC ST OBC और MBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए सिक्योरिटी डिपॉज़िट 5,000 है। जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको सिक्योरिटी डिपॉज़िट 2 लाख देना है, और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के लिए सिक्योरिटी डिपॉज़िट 10,000 रुपीज़ देना है। तो ये कब सबमिट कराना है? आपको 7 सितंबर से 11 सितंबर तक कराना है। ये 11 सितंबर 12 नून तक आप लोग सबमिट करवा सकते हैं सिक्योरिटी डिपॉज़िट, और ये मैंडेटरी है। अगर भी नहीं करेंगे तो आपको फिर कंसीडर नहीं किया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको ये डिपॉज़िट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑनलाइन ही पे करनी है ये अमाउंट 10,000 और 5,000 अदर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड गवर्नमेंट सोसाइटी मेडिकल कॉलेज। जितने भी RUHS के मेडिकल कॉलेज हैं, डेंटल कॉलेज हैं, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज की जो गवर्नमेंट सीट्स हैं, यानी कि 10 सीट्स होती हैं, और 10,000 रुपीज़ है फॉर अलॉटमेंट इन प्राइवेट डेंटल कॉलेज। अगर आप प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के लिए करना चाहते हैं तो ये जो अमाउंट है ये है 10,000। लेकिन अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए करना चाहते हैं आप लोग अप्लाई, तो 2 लाख रुपीज़ है। अगर आप ये नहीं करेंगे अमाउंट पे, तो आपको राउंड 3 में कंसीडर नहीं किया जाएगा। जिन कैंडिडेट्स ने पहले ही ये सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट की थी राउंड 1 और राउंड 2 में, उनको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अर्लियर राउंड्स में ये अमाउंट पे नहीं की थी, यानी राउंड 1 राउंड 2 में, उनको अब ये डिपॉज़िट करनी होगी अगर आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। और ऐसे कैंडिडेट जो कि डिपॉज़िट कर चुके हैं 10,000 या 5,000 पे डिपेंड करता है किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अलॉन्ग विद गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो आपको जो बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है वो पे करना होगा। यानी कि सपोज़ आपने 10,000 रुपीज़ पे किए, लेकिन आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको 1,90,000 पे करना होगा। और जिन कैंडिडेट ने 5,000 रुपीज़ पे किए थे और अब आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको 1,95,000 रुपीज़ पे करना होगा। और जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन्हें 5,000 करना होगा। तो जिसकी जो कैटेगरी है उसको देखते हुए आपको ये अमाउंट पे करना है। ओके, तो इसके लिए डेट मैंने वही बताई, 7 to 11 सितंबर तक है। 11 सितंबर 12 नून तक आप लोगों को ये अमाउंट सबमिट कराना है। उसके बाद जो ज्वाइनिंग है, वो जो ज्वाइनिंग कहाँ होगी, वो होगी SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर के न्यू एकेडमिक ब्लॉक में। साथ में आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके फ़ोटोकॉपी का एक सेट लाना है, अलॉटमेंट लेटर का एक प्रिंट आउट लाना है, और जो आप फ़ीस सबमिट करेंगे वो आपको डिपॉज़िट करना है। और जितने भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप इनकी इंस्ट्रक्शन बुकलेट में देख सकते हैं, वो सब सबमिट करने हैं। तो ये कब करना है ज्वाइनिंग, ये सारा प्रोसेस होगा 12 सितंबर टू 21 सितंबर। बाकी स्टे वैकेंसी राउंड का आगे नोटिफाई किया जाएगा। डिपेंड करते हैं कि 3rd राउंड के बाद सीट्स वैकेंट अगर रहती हैं कॉलेजेस में, तो फिर स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होगा, अदरवाइज़ नहीं। और जो न्यू ये जो 23-24 का जो एकेडमिक सेशन का जो कमेंसमेंट है, ये 1 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सारा मैंने आपको बताया। आपको एप्लीकेशन फ़ी का बता देते हैं कि जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसमें अभी फ्रेशली रजिस्टर करेंगे, तो उनको कितना फ़ी पे करना होगा। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं की थी, या ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 2 में सीट मिली थी, या अपग्रेड होने के बाद कोई न्यू सीट अलॉट हुई है पर उन्होंने ज्वाइन नहीं की वो सीट, और आप अब या ज्वाइन करने के बाद आपने रिज़ाइन कर दी और आप फिर से अगर
थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको फिर से फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, ये मैंने आपको बताया। और एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी है ₹2000। लेकिन जो राजस्थान स्टेट के SC ST ST SCA कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये एप्लीकेशन फ़ी है 1200। ये राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट के लिए, एज़ वेल एज़ वो कैंडिडेट जो कि राजस्थान स्टेट से हैं और जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, तो उनके लिए भी यही फ़ी एप्लीकेबल होगी इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। और इसमें जो ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं वो एक्स्ट्रा होंगे। तो ये ऑफ़लाइन है, यानी कि आपको जो मैंने आपको कॉलेज बताया वहाँ जाके आपको फ़िज़िकली प्रेजेंट होना है। तो जो जिसकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप शेड्यूल में देख सकते हैं, वहाँ जाके आपको करना होगा। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने राउंड 1 राउंड 2 से सीट ज्वाइन की थी और अगर वो सीट से रिज़ाइन करना चाहते हैं यानी कि विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब उनके पास टाइम है 10 सितंबर 5 PM तक कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो उन्होंने पहले राउंड 1 राउंड 2 में सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया था वो फॉरफिट हो जाएगा। यानी कि अगर आप थर्ड राउंड में फिर से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो एक तो फ्रेश एप्लीकेशन करना होगा आपको, और आपका ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने पहले सबमिट किया है वो फॉरफिट हो जाएगा। तो आपको दोबारा से जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होगा। तो ये फ़िज़िकल राउंड है, यानी कि ऑफ़लाइन आपको वहाँ जाके सबमिशन करना होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि आप अभी भी रिज़ाइन कर सकते हैं। 10 सितंबर अप टू 5 PM तक का आपके पास टाइम है। तो इसके बाद अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।